साल हो जाएगा मैं इसी चीज़ पे रोता रहूँगा कि मैं हरीम से पहले आया बाद में आया। है। अच्छा जी आप लोगों ने वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब आप लोगों ने पेपर कर लिया। कैसा हुआ पेपर बाय द वे आप लोगों का ज़रा थोड़ा-सा कितने लोगों का पेपर वाज़ लाइक दे आर हैप्पी विथ देयर अटेम्प्ट? कितने लोग? रेज़ योर हैंड जो ये कह रहे होंगे यार हमारा पेपर जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से ये बताएँ नहीं जाती ये बातें बताई नहीं जाती। नहीं वो सब फिर भी फीलिंग आती है ना कि यार एक हो गया। अच्छा वो मैंने जो वीडियो अपलोड की थी अ, वो हेल्पफुल हुई आप लोगों के लिए? वाज़ दैट हेल्पफुल? येस और नो? ग्रुप पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वो 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 8 मार्क, 12 मार्क के लिहाज़ से। तो ठीक है, दैट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा अब आप लोगों के मैंने 12 मार्क के आंसर्स देखे। यार मैं कहता हूँ भाई आप लोग जो है ना, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है ना दे आर गिफ्टेड, फ्रैंकली स्पीकिंग। दे आर गिफ्टेड इन अ सेंस के वो बात को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। See, I was not even expecting कि हम लोगों ने कोई असाइनमेंट नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन देयर वर फ्यू आंसर्स मैं पढ़ के मैं दरअसल अभी तक मैंने आप लोगों से सिर्फ 12 मार्क का आंसर चेक किया है। क्योंकि आई वाज़ रियली एक्साइटेड कि टू सी कि आप लोगों में से कितने लोगों ने 12 मार्क पर कुछ लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया 12 मार्क का। अ, सही है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन कुछ ज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया है और कुछ स्क्रिप्ट्स आंसर्स लाइक सर किसी ने इतना अच्छा लिखा हाँ, मकसद हरीम आपसे भी बेहतर आंसर्स क्लास के अंदर, दैट्स द पॉइंट। तो ये समझिए कि आपको भी बस सीखने का कुछ थोड़ा-सा अब टोटल ओवरऑल में आपका ज़्यादा स्कोर आता है या कम स्कोर आता है वो अलग बात है। लेकिन 12 में आपसे बेहतर आंसर तकरीबन 3 या 4 आंसर्स थे, जो आपसे बेहतर लिखे गए। सर मेरा बुरा गया था पेपर 1 आई नो। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कितना बुरा गया था क्योंकि अभी अभी तक सिर्फ मैंने आप लोगों के 12 मार्क के अटेम्प्ट्स चेक किए। तो 2, 3, 5 के ऊपर तो मुझे नहीं लगता है कुछ आप लोगों ने अच्छा आप में से कितने लोगों ने सैबाटिकल लीव्स पढ़ा था? सैबाटिकल लीव्स बेसिकली आपका एचआर के चैप्टर में था, डेफिनिशन थी सैबाटिकल लीव्स, ठीक है? ये जानबूझ के मैंने खेला था इसके साथ, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी टर्मिनोलॉजी है, जो ड्यूरिंग डिस्कशन मेरे पास से मैंने नहीं बात की, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि डेफिनिशंस को ज़रूर ना और मुझे मालूम है इसमें क्या-क्या बातें नहीं आने वाली। बहुत ही कोई आला लेवल की बातें करने वाले हैं आप लोग, ठीक है? सो ये मैं आपको बता दूँ कि हर पेपर के अंदर देयर आर फ्यू क्वेश्चन्स सर मार्क्स कब मिलेंगे? मार्क्स यार सर्दियों की छुट्टियों के बाद मिलेंगे, अभी नहीं मिलने वाले। अभी भूल जाओ कि मार्क्स मिलने वाले हैं, सही है? सर्दियों की छुट्टियों के बाद आप लोग आएँगे, आप लोगों का कॉलेज के अंदर आप लोगों का हम वेलकम करेंगे। दोबारा उसी तरह से जैसे आप लोगों का जब हम आप लोग सितंबर के अंदर आए थे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग आएँगे तो आप पे फूल निछावर किए जाएँगे और आपको रेड कार्पेट दिया जाएगा। कुछ इसी तरह का प्लान हमारा इंशाअल्लाह ताला जनवरी के अंदर भी है, जो आप जनवरी में आएँगे, ठीक है? वो फूल पत्तियाँ जो हम निछावर करेंगे वो आपके रिज़ल्ट्स की करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखना सर वेकेशंस कब से हैं? अब वेकेशंस बस ये स जुम्मे से, कहो तो आज से ले लेते हैं वेकेशन, वेकेशन का मसला क्या है? क्योंकि ओरिजिनली जो आप लोगों के पेपर्स वगैरह जो हैं, वो मार्क करने के बाद क्योंकि है ये सारे के सारे अच्छा मुझे ना ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना है कि अम, क्या ये मार्क्स आप लोगों को सिर्फ दिए जाने हैं या चेक्ड स्क्रिप्ट्स आप लोगों को वापस किए जाएँगे? ये मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का अभी, ठीक है? तो क्योंकि जो गूगल पे आए हैं, तो गूगल पे अगर तो मुझे उसपे वो मार्क करना है उनको, रेड मार्क करना है, तो देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर प्रोसेस, ठीक है ना? लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स देने हैं, तो नंबर्स देना इज़ टोटली अ डिफरेंट प्रोसेस क्योंकि होता क्या है कि अ, सिंस इट्स ऑल ऑनलाइन, ठीक है? और वो गूगल क्लासरूम पे हैं, तो जब आप गूगल क्लासरूम को ओपन करते हैं, तो यू हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है? एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप उसको रीसबमिट करवाते हैं, ठीक है? तो वो रीसबमिट होगा तो ये वो आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा रीसबमिट क्योंकि आप लोगों के बिहाफ़ पर मैं वहाँ पर
एक पार्टिसिपेंट हूँ, ठीक है ना? को टीचर हूँ। तो वो आप लोगों को शायद नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आई रियली डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू वर्क आउट। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि आपको भी मिलना है, तो फिर उसके लिए मुझे डिफरेंट तरीके से चेक रीसबमिट करवाना पड़ेगा। खैर मैंने तो रीसबमिट अभी किया नहीं है, सबमिट ही नहीं किया अभी तक कुछ भी। तो क्या करना है? तो देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि हाउ दिस हैज़ टू बी डन। तो कुछ आंसर्स अच्छे हैं और जो आंसर्स अच्छे होंगे, जो आंसर्स अच्छे होंगे, सही है, मैथ्स के शहज़ाद चेक नहीं ने चेक कर लिए हैं और स्क्रिप्ट्स भी मिल गए हैं। हाँ, बिल्कुल, वो मैथ्स तो यार ये है ना कि और सरसाज़ेब यार, सरसाज़ेब है भाई, क्या बात है। ठीक है, मैं दानिश तबस्सुम हूँ, ठीक है ना? तो उसमें ओरिजिनली अच्छा ये मुझे बताओ कि जिन लोगों को सरशाज़ेब वाले पेपर्स मिले हैं, मुझे आप ये बताइए कि आप लोगों को वो चेक हुए हुए मिले हैं, टिक म लगे हुए मिले हैं आप लोगों को और उनमें मार्क्स मिले हुए मिले हैं? इज़ दैट सो? चेक, ठीक है? इसमें हर क्वेश्चन हाँ, ठीक है, फिर इसका मतलब हमें भी इसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा मसला नहीं। लेकिन आपको अभी नहीं मिलने वाले, इसलिए आप कोई ज़्यादा उम्मीदें वगैरह लगा के ना बैठे मेरे साथ कि सर पेपर चेक हो गए, नहीं हो जाएँगे चेक, सही है? अम, क्योंकि माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह एक तो आप लोग माशाल्लाह डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग खींचते बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद अभी मेरे पास आए हैं A2 आहाहाहा! मैं कहता हूँ भाई क्या कुछ नहीं लिखा उन लोगों ने, आला! मुझसे वो चीज़ें लिखी हैं जो पूछी भी नहीं थी और सिर्फ़ वही चीज़ें लिखी हैं। तो उन लोगों का पेपर चेक कर क्योंकि मैं उनके चेक करने के प्रोसेस में हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। छुट्टियाँ तो इसी में निकल जाएँगी मेरा ख्याल है, सारी की सारी, चेक करने में। अच्छा, एनीहाउ सो अब हम लोगों ने जो बात करनी है वी बेसिकली हैव टू टॉक अबाउट कि हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था ज़रा मुझे कोई बता दे। लास्ट जो हमने पढ़ा था, क्योंकि 3-4 छोटी-छोटी चीज़ें रह गई हैं, तो वो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है। लास्ट हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी? एनीवन? विज़न विज़न मिशन स्टेटमेंट हम लोगों ने किया था और हम लोगों ने मेरे ख्याल से ये बात की थी कि विज़न एक लेआउट होता है बिज़नेस का, उसके बाद मिशन बहुत सारे होते हैं, जो उस विज़न को कवर करते हैं। फिर उसके बाद डिविज़नल ऑब्जेक्टिव, फिर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, फिर इंडिविजुअल गोल्स और उसमें हम लोगों ने बात की थी कि हर इंडिविजुअल गोल को जो है वो स्मार्ट होना लाज़मी है। सही है? स्पेसिफिक और मेरा ख़्याल है कि हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल के साथ भी बात की थी वहाँ पर कि मुझे अच्छा ग्रेड चाहिए, मुझे बिज़नेस में अच्छा ग्रेड चाहिए, मुझे ए ग्रेड चाहिए इन 2021 जून के अंदर। तो दिस इज़ हाउ वी बेसिकली डिड हम लोगों ने ऐसी कोई बात की थी क्लास के अंदर? ठीक, सही है। तो इसका मतलब और हम लोगों ने फिर यही बात की थी कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू जाते हैं कि हर एक सर्टेन को हम लोगों ने अपने-अपने लिहाज से इम्पोर्टेंट वे में काम करना होता है। ठीक है? तो हमारे पास जो हम लोगों ने अभी तक बातें डिस्कशन में की हैं, वो हमारे पास बिज़नेस टाइप्स हो गई सारी की सारी। हमारे पास मेजरिंग द साइज़ ऑफ द बिज़नेस हो गया। हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल एंटरप्राइज़ हो गई। हमारे पास और एक और हमने क्या चीज़ की थी? एक फ़िज़ूल सी चीज़ की थी हम लोगों ने अम, विज़न मिशन हो गया हमारे पास, ठीक है? और अब 2 छोटे-छोटे से टॉपिक्स रह गए हुए हैं और वो छोटे टॉपिक्स जो हैं वो हैं कि आपका इंटरनल ग्रोथ कर लिया हुआ है हम लोगों ने? ग्रोथ कर लिया, ग्रोथ भी कर लिया, सब कुछ ही कर लिया। वाह यार! बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो अब हमारे पास जो है वो एक स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात है और एक हमारे पास है कि बिज़नेस क्यों डायनामिक होता है। बिफोर वी मूव ऑन टू दीज़ थिंग्स, आई रियली वांट these two classes आज की और कल की क्लास I really want to discuss something about paper 2 सही है so it's a right time क्योंकि you already have studied a lot of things from unit 2 unit 4 and unit 1 खत्म होने वाला है सही है और हम थोड़ा सा अब बात करेंगे यूनिट पेपर 2 के बारे में सही है सो दैट पेपर 2 से रिलेटेड भी हम थोड़ी सी बातें कर सकें और आपको भी क्योंकि पेपर 2 पता है क्यों है पेपर 2 देने का रीजन क्या है समझाने का रीजन क्या है क्योंकि अभी आप लोगों की होने वाली है वेकेशंस और कैन एनीवन गेस ये क्या होने वाला है? मैं आपको पेपर 2 समझा रहा हूँ और छुट्टियाँ आ रही हैं। तो किसी के ज़हन में आ रहा है इक्वेशन सेट हो रही है, होने क्या वाला है?
जबरदस्त, क्या बात है! ये चीज़ यार आप लोग चीते लोग हैं। मतलब आप लोग जो है ना, यू पीपल आर विज़नरी पीपल। बस जी, यही चीज़ हो रही है। ठीक है? यू जस्ट रेड माय माइंड। तो और अब ये असाइनमेंट जो आप लोगों को मिलेगा, उसमें होगा इस तरह से कि आपको पास्ट पेपर्स के मुतालिक आपको बात की जाएगी और इस जिस तरह से मैंने वीडियो बनाई थी ना मार्क्स की कि 2 मार्क की, 3 मार्क की, 5 मार्क की 12 मार्क की, इसी तरह से अब मैं एक और वीडियो बनाकर उससे पहले तो मैं आप लोगों को समझा दूँगा और फिर इसी तरह से वीडियो बनाकर मैं पेपर 2 के मुतालिक भी बात करूँगा कि यार पेपर 2 को अटेम्प्ट कैसे करना है, जो अभी मैं समझा भी रहा हूँ। लेकिन उसके लिहाज से भी होगा कि यार सर मतलब कॉलेज वालों ने कसम खाई हुई है कि सुकून नहीं देना। बिल्कुल, ये सर रिसीव हो गया है कॉलेज का ऑलरेडी अबाउट असाइनमेंट। ओह माय गॉड! सो कूल। तो अब भाई अब देखो कॉलेज ने ही भेज दिया, अब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। वरना तो मैं सोच रहा था थोड़ी-सी बातचीत करके इसको वहीं पर ही गोल कर देंगे। लेकिन यार अब कॉलेज ने भेज दिया, अब तो ऑफिशियल हो गया है, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है ना? तो चलें कोई बात नहीं, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो अब असाइनमेंट के अंदर होगा इस तरह से कि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन्स जो हैं, वो आप लोगों को पास्ट पेपर्स के बताऊँगा कि यार देखो, कहानी या पेपर 2 के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की होंगी, सही है? और इसको हमने ऐसे अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के लिहाज से हमें ये चीज़ें ज़हन में रखनी, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करें उसको अटेम्प्ट करने की और उसमें कुछ कैलकुलेशंस भी आती हैं। कैलकुलेशंस वाली चीज़ों को जो हम लोग कर पाएँगे कैलकुलेशंस वो मैं आपसे बात कर लूँगा। लेकिन जो हम कर नहीं पाएँगे डेफिनिटली वी वोंट बी डूइंग दैट। तो हम पूरा डेटा रिस्पॉन्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे होंगे, हम 1-2 क्वेश्चन इज़ गोइंग टू हैपन। अच्छा जी, अब ज़रा बात करना शुरू करते हैं कि पेपर 2 जनाब पेपर 2 जो है वो आप लोगों का एएस के अंदर 60 मार्क्स का है, ठीक है? और पेपर 2 के बारे में अच्छी खबर ये है कि पेपर 2 होता है 60 मार्क्स का, यानी कि पूरे एएस के अंदर इस पेपर 2 की वेटेज ज़्यादा है, सही है? एज़ कंपेयर टू पेपर 1 40 मार्क्स का है और पेपर 2 60 मार्क्स का है। तो ये याद रखो कि 40 में से अच्छे स्कोर्स ले लो ताकि 60 में से आप ज़्यादा स्कोर्स ले सकें और यू कैन मेक अ गुड स्ट्रॉन्ग ए। Before I move on to what is paper 2 and how we go about paper 2 ये चीज़ ज़हन में रखो बेटा जी कि एएस के अंदर जो आप ग्रेड चाहते हैं ए लेवल्स के अंदर, ठीक है? एएस में जो ग्रेड आप ए लेवल्स में चाहते हैं पूरा कंप्लीट करने के बाद यानी एएस ए2 करने के बाद उसकी मेहनत और उसका जो एक्सेस है, वो बेस करता है आपकी एएस के ऊपर। एएस में अगर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रेड बन जाएगा, ए2 में उसको इम्प्रोवाइज़ करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको मेंटेन करना आसान रहेगा। अगर आप ये समझते हैं कि यार एएस कर लेते हैं, ए2 में देखेंगे, तो ये मैं आपको बता दूँ कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रूव योर एएस ग्रेड इन ए2। पॉसिबल तो है, लेकिन जब एएस ही नहीं कर पा रहे सही तरह से, तो फिर ए2 के अंदर उतनी मेहनत कैसे करोगे, ये बात। तो कोशिश करो कि इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर उठाना है। और ये भी मैं बिफोर दैट एएस का पेपर 2 डिस्कस करने से पहले मैं बात कर लूँ, एएस का सारा कंटेंट, सही है? दोनों पेपर बहुत बचकाना है, सही है? बहुत बचकाना है। बचकाना इन अ सेंस कि आपकी बेसिक नॉलेज पे खेलता है। ठीक है? और अगर किसी की अंग्रेज़ी थोड़ी-सी वीक है, वो समझता है कि यार वो समझते हैं कि उनकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बेटा जी जून-जुलाई की छुट्टियों के अंदर ना अंग्रेज़ी का कोर्स कर लेना, क्योंकि जो पेपर 3 आने वाला है ना, वो पूरा अंग्रेज़ी के साथ आने वाला है। तो इफ यू डू नॉट हैव राइट अंग्रेज़ी विद यू, सही है? You may not be able to explain it, even though you can explain it, you may be taking more time and more space और वो स्पेस कंस्ट्रेंट पेपर होता है, याद रखो। ठीक है? एनी हाउ तो इसलिए अच्छा एक और अच्छी खबर ये है जनाब कि इस 60 में से 60 आ सकते हैं यानी कि 100% मार्क्स आ सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको कहा जाए कि जी पॉसिबल ही नहीं है जी 60 में से 60 नहीं आ सकते बिल्कुल आ सकते ठीक है सो दिस इज बेसिकली समथिंग जो यू ऑल नीड टू नो कि एक तो पहले ये पेपर जो है ये ओरिजिनली थोड़ा सा वेटेज में भी ज्यादा है प्लस इसमें मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं प्रोवाइडेड कि यू जस्ट वेंट विद द राइट अप्रोच ठीक है?
और 60 में से 60 भी मिल जाते हैं, तो ये चीज़ आपकी ज़बरदस्त होती है। जो थोड़ी-सी वो मुश्किल वाली बात है या इसको कहते हैं कि जिससे बच्चा थोड़ा-सा परेशान हो जाता है, वो ये है कि ये जो आपका पेपर है, क्या नाम है इसका? अल्लाह भला करे आपका, पेपर 2 जो है, इसमें चॉइस कोई नहीं होती, ठीक है? देयर इज़ नो चॉइस एट ऑल। यानी ये पहले लाइन से लेकर पेपर के आखिरी पेपर के आखिरी क्वेश्चन के लास्ट लेटर तक आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। देयर इज़ नो चॉइस एट ऑल। सही है? यानी इस पेपर 2 के अंदर 2 डेटा रिस्पॉन्स आएँगे, सही है? अब होता है क्या डेटा रिस्पॉन्स हम बात करेंगे। 2 डेटा रिस्पॉन्स आएँगे, दोनों के अंदर 4-4 क्वेश्चन्स होंगे, सही है? और मिला के ये टोटल 8 क्वेश्चन्स हो गए और ये 8 के 8 करने हैं, ठीक है? बस, सही है? इस पेपर का पेपर टाइम जो है, वो है 1 ऑवर 30 मिनट्स। डेटा रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाई जाएगी एक बिज़नेस के बारे में। ज़ाहिर-सी बात है उस बिज़नेस की अच्छाइयाँ तो करेंगे नहीं, ठीक है? छोटी-सी कहानी होगी तो कहेंगे बेटा टेंशन देंगे हम आपको और उसमें होगा ये कि बेसिकली थोड़ा-सा आपको प्रीवियस डेटा दिया जाएगा, सही है? पास्ट के बारे में बात की जाएगी कि जी बिज़नेस जो था वो एक सोल ट्रेडर बिज़नेस था या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एक पार्टनरशिप बिज़नेस है या ये कोऑपरेटिव है या एक जॉइंट वेंचर चल रहा है और इस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है? हल्का-सा बेसिक पहले से आइडिया दे दिया, सही? और उसके आइडिया देने के बाद उनको बता दिया कि जी इस कंपनी के अंदर कोई 2 मैक्सिमम 2 प्रॉब्लम्स एक्सिस्ट कर रहे हैं। वो कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो एचआर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो ऑपरेशंस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो मार्केटिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम कोई भी 2 प्रॉब्लम्स आपको बता दिए जाएँगे कि यार ये 2 इश्यूज़ आ रहे हैं और थोड़ी-सी उनके बारे में कहानी सुना दी जाएगी, सही है? आपके पास जो क्वेश्चंस आएँगे वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है? याद रखना क्वेश्चन उस पे नहीं बनेगा कि ये चीज़ बड़ी अच्छी चल रही है, भई वाह-वाह सब तालियाँ बजा रहे हैं, सब पार्टियाँ कर रहे हैं। बताएँ पार्टी करनी क्यों ज़रूरी होती है? नहीं, 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 ऐसे नहीं होता। नहीं, लोग मातम कर रहे हैं, लोग बैन कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, सही है? इस क्राइसिस से निकालना है, कैसे निकालें? ये क्वेश्चन्स सेट किए जाते हैं, ठीक है? 8 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और एक जैसे 12 8 मार्क का बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है, इसमें भी 8 मार्क का क्वेश्चन होता है और एक 11 मार्क का आता है जिसको असल में हम 12 मार्क के लिहाज से अटेम्प्ट करते हैं। उसकी मार्किंग के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, ठीक है? सो इफ यू नो हाउ टू गो अबाउट विद 12 मार्क क्वेश्चन, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट दिस 11 मार्क क्वेश्चन, ठीक है? ज़रा-सा इसमें थोड़ा-सा ट्रिक लेवल पे चले जाते हैं और वो ट्रिक लेवल हम लोगों को देखना है कि हाउ दैट 11 मार्क आर डिफरेंट फ्रॉम 12 मार्क ऑफ पेपर 1, सही है? तो ये बस हम लोगों को ज़हन में रखना है, बस इसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपके पास कैलकुलेशंस भी आती हैं, ठीक है? 2 डेटा रिस्पॉन्स है और 2 कैलकुलेशंस भी आएँगी हमेशा, सही है? यानी कि पहला क्वेश्चन होगा पहली कहानी, दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन होगा दूसरी कहानी, ठीक है? पहले कहानी के 4 क्वेश्चन्स और दूसरी कहानी के भी 4 क्वेश्चन्स, सही है? बस ये याद रखना कि जिस कहानी में आप बात कर रहे होंगे, उसपे बात रिपीट नहीं करनी, सही है? अगर आप कहानी 1 चल रही है आपकी, डेटा रिस्पॉन्स 1 चल रहा है, तो उसमें आपने जो बातें करनी है, कोशिश करें कि उन बातों को उस डेटा रिस्पॉन्स के उस कहानी के अंदर रिपीट ना करें। हाँ, वो बातें दूसरे डेटा रिस्पॉन्स में रिपीट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? तो जैसे इस क्लास के अंदर नहीं लेकिन A2 के अंदर एक स्टूडेंट है, उसका नाम दानिश है, ठीक है? तो उस दैट्स ह्यूमनली पॉसिबल कि जी एक और बच्चे का नाम दानिश होगा, सही है? और इस तरह से एक और कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी दानिश है, ठीक है? तो वो मसला नहीं होने देगा, ठीक है? तो 2 डेटा रिस्पॉन्सेज़ बातें रिपीट हो सकती हैं। एक डेटा रिस्पॉन्स उसमें बात रिपीट हो रही हो, अच्छा एग्ज़ामिनर कहता है यार सीरियसली यार, मैंने आपसे 2 अलग-अलग जगहों की बात की है, आप फिर भी बात रिपीट कर रहे हो, तो यार बुक नहीं पढ़ी आपने, ठीक है? तो बुक पढ़ने से याद आया कि पेपर 1 के अंदर और पेपर 2 के अंदर लाज़मी नॉट पेपर 2 में तो नहीं, पर पेपर 1 के अंदर लाज़मी एक ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाता है दैट बेसिकली गिव्स द क्लियर आइडिया कि वेदर द बुक इज़ रेड और नॉट। से या बच्चा इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ट्रिकी क्वेश्चन। पूरा पेपर ट्रिकी क्वेश्चन में नहीं होता, एक क्वेश्चन होता है ट्रिकी, सही है? और वो हमेशा सेंटर पॉइंट होता है इस चीज़ को देखने के लिए कि आया इस बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है या इस बच्चे को समझ आया।
ठीक है, ये याद रखना हमेशा। और जो सैबैटिकल पीरियड वाला क्वेश्चन था ना, सही है, डिफाइन द टर्म सैबैटिकल लीव्स, सही है, वो वाला क्वेश्चन मैंने इसी बेसिस पे दिया था कि यार बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी। जो बच्चा वहां पर अच्छा कर गया, इसने बुक रीड आउट की, सही है, भले उसने सिर्फ वही एक डेफिनेशन पढ़ी हो, तो मैं अज्यूम कर लूंगा उसने बुक पढ़ी है, क्योंकि उसने वो वाला ट्रिक क्वेश्चन के अंदर ये परफॉर्म है। अच्छा, ट्रिक क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको आगे बफर देना शुरू कर दूंगा मार्क्स का। इज बेसिकली आई गेट एन इंप्रेशन कि यार बच्चा इज रेडी टू लाइक to answer something that is more relevant, not of common sense. और I'm just scared with this thing कि कुछ बच्चों ने जैसे 12 मार्क के अच्छे आंसर्स लिखे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और वो गए हैं कॉमन सेंस के ऊपर। यार फीलिंग आ रही है ऐसा होना चाहिए। लिख दो। वो फीलिंग पे जो लिखा है ना उन्होंने, बेटा वो आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है। तो अपनी गट फीलिंग में कभी बड़े डिसीजन नहीं लेना लाइफ के। ज़्यादा अच्छे डिसीजंस नहीं लो। ठीक है? तो ये बस एक गाइड दे रहा हूँ। तो जो भी कुछ है वो हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर 2। सर इतना कम टाइम था, क्वेश्चन इतने अजीब थे। बेटा पेपर भी इतने ही टाइम का होता है और इतना ही अजीब होता है। तो अच्छा है ना कि अभी आप लोग करके देख रहे हो। समझ आ गया आपको, क्या भाई इतने ही अजीब क्वेश्चन्स आते हैं और इतना ही जो है वो कम टाइम होता है। 1 ऑवर 15 मिनट्स जब आप पेपर करना स्टार्ट करोगे पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। सही है? तो इस चीज़ को प्लीज़ ज़हन में रखें। और 1 ऑवर 30 मिनट्स वो तो और कम पड़ जाता है। इसलिए फ़ज़ूल नहीं लिखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो असल में जो स्कोर करने का जो आपका प्लान है या जो कुछ भी आप लोगों ने करना है, इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आप लोगों के स्कोरिंग जो है वो बेस करती है कितने अच्छे आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा जी, पेपर 2 में आंसर करते वक़्त सर आई रिग्रेट आई वोक अप लेट। हाँ, बेटे आपका तो एक और भी मसला हो गया। चलें, कोई बात नहीं। अम, आप अरीबा आपने सर इमरान से बात कर ली थी? ठीक है, चलिए अच्छी बात, फाइन। अच्छा पेपर 2 के अंदर अब हम लोगों को ने जो चीज़ें देखनी है वो ये है कि पेपर 2 के अंदर हमारे पास जो आंसर करने का तरीका है, ठीक है? वो तरीका किस तरह से हमने असेस करना है। सर उन्होंने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। बेटे तो मैंने कौन-सा खास रिस्पॉन्स दिया आपको? ये हमारा एक प्रोफेशनल अटायर होता है कि हम इस तरह की बातों को ज़्यादा वो नहीं देते, अ, खास रिस्पॉन्स नहीं देते। खैर, पेपर 2 के अंदर जब आप कहानी पढ़ लें, तो कहानी पढ़ने के बाद यू हैव टू थिंक लाइक यू ओन द बिज़नेस। सही है? तो जो उसका जो मेन कैरेक्टर होगा ना, अब आपको मेन कैरेक्टर बन जाना है। भले वो हज़रत हो, भले वो खातून हो। अब हज़रात कहेंगे अबे यार ये क्या बात हुई, थोड़ी देर के लिए मुझे खातून बनना पड़ रहा है। या ख़वातीन जो होंगी वो हो सकता है वो फेमिनिस्ट का झंडा लेके फिरना शुरू हो जाए। ये दोनों केस स्टडीज़ जो हैं ये मर्दों के ऊपर है, ख़वातीन को इक्वल राइट देना चाहिए। अब अगर ये आपका पर्सनल ट्रेट है तो ठीक है भई, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पेपर करते वक़्त आपको ओनर बन जाना है। अगर ओनर का नाम है जमशेद, सही है? तो अब सब के सब जमशेद बन चुके हैं, ठीक है? तो क्या वो बिलाल साहब हैं, वो भी जमशेद हैं। वो क्या अशर अली साहब हैं, वो भी जमशेद हैं। क्या वो अहमद मुनीर साहब हैं, वो भी जमशेद हैं। क्या वो अम, सकीना हैं, वो भी जमशेद हैं, ठीक है? वो अरीबा नोमान है, वो भी जमशेद है, सब जमशेद हो। सही है? क्यों? अब आपने अंकल जमशेद बन जाना है और अब आपने देखना है कि यू ओन दिस बिज़नेस। देखो, एट टाइम्स होता क्या है कि बिज़नेस को किसी भी सिचुएशन को, सही है, समझने के लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आउटसाइडर, ठीक है? ये आउटसाइडर वो होता है जब कभी हमने रोड पे कभी देखा ना एक्सीडेंट हुआ हुआ होता है, ठीक है? एक्सीडेंट वो तो लोग जो साइड पे हजूम लगाए खड़े हुए होते हैं, जो सिर्फ खड़े हुए होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ उन्होंने रोड ब्लॉक की हुई होती है। ये थर्ड पर्सन। या तो आप उस एक्सीडेंट को या उस इंसिडेंट को आप एज़ अ थर्ड पर्सन माशाल्लाह, माशाल्लाह करोला मेहरान में घुस गई। भई वाह, वाह, वाह! क्या बात है ज़बरदस्त। देखो यार सामने से पूरी खत्म हो गई यार, कसम खुदा की। वो मेहरान की भी देखो पूरी एबीसी हो चुकी है यार। वो देखो बंदा लेटा हुआ है, ओए होए! खून में लथपथ, वो तड़प रहा है यार, क्या बात। सही आओ उसकी मूवी बनाएँ, सही है? और पीछे बैठ के तस्वीरें खींच रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 2-3 लोगों ने सेल्फियाँ भी ले ली, ये चीज़। एक तो तरीका ये होता है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, जिसमें आपने वो फीलिंग ही नहीं ली कि यार ये चीज़ कैसे हुई?
ठीक है? ये बेसिकली बहुत अजीब किस्म का थर्ड पर्सन होता है, जिसने जाते हुए देखा और वो बस निकल गया, क्योंकि वो उसका पार्टिसिपेंट नहीं, ठीक है? अब आपने इसके अंदर एक चीज़ देखनी, अच्छा फिर एक पर्सपेक्टिव होता है जो एक्चुअल अ, विक्टिम होता है, सही है? और एक जो एक्यूज़र होता है कि यार मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती। एक ओरिजिनल होता है, जिसकी गलती नहीं होती, जिसकी वजह जिसको परेशानी पड़ी होती, सही है? अब आपका जो ऐसा पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि सेकंड पर्सन वो होगा, भाई उस एक्सीडेंट के अंदर 2 गाड़ी हैं, सही है? अ, मेहरान है और करोला है, सही है? और मेहरान को करोला ने पीछे से आके मारा है, ठीक है? अब इसके अंदर हू इज़ द रियल विक्टिम? द करोला और द मेहरान, ठीक है? और अगर उस मेहरान के पीछे से गाड़ी लगी है, इसका मतलब ये कि आगे वाली गाड़ी का मसला नहीं, पीछे वाली गाड़ी का मसला है। सब ठीक है? तो अब आपका आंसर जो है वो फर्स्ट पर्सन पे होना चाहिए कि यार उधर जो बंदा बैठा हुआ है, उस वक़्त वो क्या फ़ील कर रहा होगा? बस खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड यू जस्ट हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है? और हाउ यू आर गोइंग टू फील? अब आपकी वो तफरीह नहीं होगी, आपको तो ये समझ में नहीं आ रही होगी कि कितने इर्द-गिर्द लोग खड़े हुए हैं। आपको सिर्फ ये परेशानी होगी गाड़ी लग चुकी है, और उसी गाड़ी में लग चुकी है, वो मुझसे पैसे माँग रहा है जबकि मेरी गलती थी नहीं। सही है? मैंने इंडिकेटर देके मैं गाड़ी साइड पे मैंने इंडिकेटर लगा के, डबल इंडिकेटर लगा के गाड़ी खड़ी की हुई है और मैं टायर चेंज कर रहा हूँ, सही है? और वो उसे धूस पीछे से आके मार दी। ये मसला हुआ। और उसके बाद फिर मुझे बोल रहा है कि तुम्हारी गाड़ी बीच में खड़ी है। भाई इंडिकेटर लगा हुआ, गाड़ी साइड पे खड़ी की हुई है, टायर चेंज कर रहा हूँ। तुम्हें पूरी रोड खाली नज़र आई थी, निकल जाना था कहीं और, सही है? या हो सकता है वो जो गाड़ी वाले अंकल हैं वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होंगे, धुस करके लगा दी उन्होंने गाड़ी, सही है ना? तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो अब हू इज़ बेसिकली द विक्टिम? अब उसकी फीलिंग क्या चल रही होगी, दिस इज़ बेसिकली हाउ यू, और यहाँ से केस स्टडी स्टार्ट, ठीक है? सो इट्स नॉट लाइक जो 6-7 लोग खड़े हुए बैठ के बातें कर रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं, दांतों से वो बोटियाँ निकाल रहे हैं और तफरीह चल रही है उनके एक्सीडेंट को देखते हुए। ऐसे ये आंसर ऐसे नहीं लिखना, थर्ड पर्सन आंसर नहीं लिखना। आपने रियल टाइम पे उस बंदे की जो फीलिंग आ रही होगी, कि उस बंदे के सामने जो इश्यू आएगा, मीनिंग एक बंदा है, उसने तकरीबन को 12-15 साल लगा के एक बिज़नेस स्टार्ट किया, केस स्टडी के अंदर ऐसी बातें हैं, कि 12-15 साल लगा के उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, एस्टेब्लिश किया, आज तक प्रॉफिट करता आ रहा था, अब उसके प्रॉफिट गिरने शुरू हुए, ठीक है? और उसके पास जो उसके लोन पे करने की जो एबिलिटी थी, वो उसके पास अब नहीं है, और वो लोन लेना चाह रहा है और बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन उसको लोन मिल नहीं रहा। तो आप एक थर्ड पर्सन, पता है क्या होगा? तो बिज़नेस बंद कर दो यार, टेंशन किस बात की, जॉब कर लो कहीं। ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, सही है? कि आप बिज़नेस बंद करो, चले जाएँ यहाँ से, क्योंकि हमें को फीलिंग नहीं आ रही, हम आपसे अटैच ही नहीं है इस चीज़। लेकिन इफ यू बेसिकली बीइंग दैट पर्सन, ठीक है? कि यार उस पर्सन के लिहाज से देखा जाए कि अम, अ, वो क्या सब फ़ील कर रहा होगा, 12-15 साल की मेहनत है, मैंने प्रॉफ़िट, मैंने अच्छे दिन भी देखे हैं, मैंने बुरे दिन भी देखे हैं। अब कुछ क्राइसिस डे आ रहे हैं और मुझे एक सर्टेन अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है और मुझे उसके लिए लोन की ज़रूरत है, और वो लोन मुझे मिल नहीं रहा, तो हाउ क्रिटिकल इट इज़ टू समहाउ सम वे मैनेज द कैश इन ऑर्डर टू गेट दैट पर्टिकुलर मनी, सो दैट आई कैन नॉक एंड गेट माय बिज़नेस ऑन द रोड अगेन। उसकी फीलिंग टोटली डिफरेंट है और आपकी फीलिंग टोटली डिफरेंट है। तो आमतौर पे जब हम अपनी बात को अप्लाई करना शुरू करते हैं, या जो पॉइंट रेज़ करना शुरू करते हैं, वो रेज़ करने में असल में प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने आप को अटैच नहीं कर पाते बिज़नेस से, ठीक है? और जब हम अपने आप को अटैच नहीं कर पाते बिज़नेस से, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर बैठ के फिर हमें ऐसे इर्रेशनल डिसीज़न, ऐसे इर्रेशनल कमेंट्स या इर्रेशनल हम लोग पॉइंट्स लेकर आ रहे होते हैं, जो हमारे कॉमन सेंस के अंदर सही होते हैं। हाँ यार, लोन नहीं मिल रहा, तो यार दोस्त से उधार ले ले। अबे दोस्त नहीं है होता तो तुमसे थोड़ी पूछता मैं। अगर ये दुनिया इतनी ही आसान होती, तो मैं आपसे थोड़ी पूछता इस क्वेश्चन के बारे में। ये प्रॉब्लम थोड़ी होती मेरे लिए। बात समझ आ रही है? ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील विद। फॉर एग्जाम्पल अभी पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का मैच चल रहा है। ठीक है? टी20 सीरीज़ हो रही है। उसमें आमिर ने रिटायरमेंट दे दी। उठा के वो तमाम तर लोग जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में एक क्रिकेट बॉल खेली नहीं होगी, जो टीम के 12th मैन होते थे और पानी ना ला के देखते थे, उनके सुपर कमेंट्स आना शुरू हो गए कि वकारिनस यू आर डिस्ट्रॉयिंग द होल क्रिकेट टीम, सो ऑन एंड सो। अरे भाई वहाँ देखो तो सही हो क्या रहा है। वो ठीक है, वो अच्छा होगा, बुरा होगा, वो ज़बान का बुरा होगा, जो कुछ भी है, होता होगा। आमिर के साथ बुरा हुआ, जो कुछ भी। सही है, वो अलग कहानी है। लेकिन आप एज़ अ थर्ड पर्सन बैठ के कमेंट मार रहे हैं,
और उस पे लोगों ने एक अजीब सी डिस्कशन शुरू कर दी है, वीडियोस शेयर होनी शुरू हो गई हैं, प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है और वाट लगा दी पकड़ के, और ये चीज़ हुई है। सही है? अब ये चीज़ें क्या है? ये तमाम तो चीज़ें वो जो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव पे चलती है। फर्स्ट पर्सन पूछो कि चलो भाई बताओ वकालियों साहब क्या हुआ? या आमिर बताओ क्या हुआ? तो आमिर जो फ्रॉम द हॉर्स माउथ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अनबायस्ड, बायस्ड भी हो सकती है, सही है? तो वो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट इज़ बेसिक थिंक लाइक ओके एक बंदा है जिसे पाकिस्तान को तो सर्व किया हुआ है और क्या वो इतना बड़ा बिट्रेयल मार सकता है पाकिस्तान को? हम कहते हैं कि जी मिसबा उल हक जो है वो जो है जी पाकिस्तान की कमेटी के अंदर वही सिलेक्टर वही सब चीज़ें हैं, तो वो तो रेड मार रहा है। बस उसको सीट इसलिए दी गई है कि मिसबा माशाल्लाह हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने पीसीबी की वाट मार के देनी है। उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ये नहीं है। लेकिन उसके लिहाज से सोचोगे तो ही नोज़ के ही थिंक्स कि दिस वे इज़ गुड या दिस वे इज़ बेटर। माइट बी पॉसिबल कि जिन लोगों को वो पार्ट नहीं दे रहे, वो दे कुड बी अ पार्ट ऑफ लॉबिंग। वो नहीं चाहते लॉबिंग को। कि एक सर्टेन लॉबी हो रही है, तो वो लॉबी कह रहे हैं वो नेगेटिव लॉबी है, उसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है? तो हाँ, बाकी बात मानने वाली बात है, सही है? तो ये हमारा जो ओपिनियन आता है ना, ये ओपिनियन बेसिकली अनबायस्ड नहीं होता। हम लोग थर्ड पर्सन बैठे होते हैं चलगोज़े खा रहे होते हैं, पिस्ते खा रहे होते हैं, 4-6 वीडियोज़ हम लोगों ने इंडिया की देखी होती हैं, 3-4 मूवियाँ हम लोगों ने नेटफ्लिक्स की देखी होती हैं। सुबह से हम लोग टेढ़े निकल के हमारे इतने बड़े-बड़े आ चुके होते हैं, सही है? बिस्तर में लेटे हुए मिसबाह उल हक खराब कर रहा है पाकिस्तानी टीम को, पोस्टमार्टम। यू रियली डोंट केयर अबाउट इट, सही है? तो उनकी रोज़ी-रोटी इससे लगी है। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ कमेंट, सही है, मेक अ पॉइंट। असल में मेरे सारे एग्ज़ाम्पल देने का मतलब क्या है? जब आप कमेंट कर रहे होते हैं, जब आप पेपर 2 में बात कर रहे होते हैं, मैंने पेपर 1 में ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन पेपर 2 में जब आप बात कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि यू हैव टू बी दैट एग्ज़ैक्ट पर्सन एंड you have to think and feel like that person okay, that particular person is in crisis, this business is in crisis, this business is his business, ठीक है, it's your business और ठीक है, और जो आपका बिजनेस है वो अगर नहीं चला तो इट्स गोइंग टू बी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फॉर यू, ठीक है? तो इसलिए जब आप आंसर्स कर रहे हों, जब आप कंडीशंस देख रहे हों, फॉर एग्जांपल एक बड़ा क्लासिकल कंडीशन है कि जी मुझे 2 मैनेजर्स हायर करने हैं। कैंडिडेट ए है और कैंडिडेट बी है। बताएँ कौन-सा कैंडिडेट इज़ बेटर, ठीक है? आपने बोला कोई भी रख ले यार, हमें क्या जा रहा है? तफरी में, चल यार वो यंग एक है बूढ़ा और एक है यंग, एक है 24 साल का, एक है 48 इयर्स का, ठीक है? आपने कहा यार 24 इयर्स का लगते हैं, बच्चा जो है ना चिकना होगा, मज़ा आएगा ये। तो भाई बिज़नेस तो सीख लो, बिज़नेस तो समझो अपना। उसपे एक छोटा खिलौना आएगा, तो क्या वो वाक़ई उस तरह की रेपुटेशन रख पाएगा या नहीं रख पाएगा? ठीक है? या मुझे ऑटोक्रेटिक बिल्कुल पसंद नहीं है लीडरशिप स्टाइल। इसलिए मैं तो वो बंदा सेलेक्ट करूँगा जो डेमोक्रेटिक होगा। भाई कंडीशन तो देख लो, हो सकता है ऑटोक्रेटिक कुड बी द बेस्ट वे, सही है? आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, वो अलग कहानी है। इस कंडीशन में मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है कि यू हैव टू थिंक लाइक दैट पर्सन। अगर आप उस तरह सोचोगे, तो आपके दिल में खुद ही सवाल उठना शुरू हो जाएगा, क्या दानिश देख डेमोक्रेटिक तो पसंद है, लेकिन कंडीशन के लिहाज से लग ऑटोक्रेटिक रहा है यार, कंडीशन बड़ी बुरी लग रही है इसको। तो एक ऐसा बंदा सेलेक्ट होना चाहिए जो ना ऑटोक्रेटिकली काम कर सके। सो एज़ अ थर्ड पर्सन, एज़ दानिश तबस्सुम, आई थिंक के कैंडिडेट बी शुड बी सेलेक्टेड, ठीक है? लेकिन एज़ पर द रियलिटीज़ ऑफ द बिज़नेस, सही है? एज़ अ पर्सन हू इज़ रनिंग द बिज़नेस, हाउ ही इज़ गोइंग टू बी थिंकिंग, हाँ, नहीं ऑटोक्रेटिक पे काम करना चाहिए क्योंकि दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ मोर लाइकली टू हैपन। तो आप अपने दिल पे नहीं जाएँगे, आप ओरिजिनली उस पॉइंट पे जाएँगे जिस पॉइंट के ऊपर उसकी कुछ करेक्शन की ज़रूरत होगी या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि जी जो ओनर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इन लोकेशन, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इन मनी, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इन वर्कफ़ोर्स और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इन द लीगल स्टेटस ऑफ द बिज़नेस, ठीक है? अब आपने सोचा बात सुनो, 1 सेकंड, वर्कफ़ोर्स, मनी, लोकेशन, लीगल स्टेटस, 4। यार मेरा पता ख़्याल क्या है? अगर मैं उस जगह पर हूँ और मैं इसकी तरह सोचूँ, मेरे लिहाज़ से सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ इस वक़्त लीगल स्टेटस को फ़ोकस करना होना चाहिए। बाकी चीज़ें बाद में होती ही रहेंगी। पहले लीगल स्टेटस तो बेहतर करो और उसके लिए भी क्या ज़रूरी है कि वो सोच रहा है कि जी मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनूँगा।
यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सही तो है। मतलब अच्छा, अगर आप प्राइवेट से पब्लिक में छलांग मारने वाले हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको लीगल स्टेटस पे जाना चाहिए। मेरा ख्याल ये कि आपको पहले अपना जो वो कैश का जो मसला है ना, वो रिज़ॉल्व करना चाहिए। अगर वो रिज़ॉल्व होगा ना, तो आपकी लोकेशन ही बेहतर हो सकती है। तो अपने मनी मैनेजमेंट पर ज़्यादा बात करो। आपने उस तरह से सोचा, ठीक है? लेकिन एक बिज़नेस है जो कि पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना चाह रहा है। उन्होंने कहा नहीं, 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 लोकेशन भाड़ में गई, पैसे भाड़ में गए, पहले कन्वर्शन करो। क्योंकि यार पहले इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस बन जाओ, अपना पैसा सिक्योर कर लो। ताकि अगर बैंकरप्सी खुदा ना खासा कभी करनी भी पड़ जाए, तो अपने एसेट खराब हो। ये आपको कंडीशन समझाई, ठीक है ना? ये कंडीशन बाय कंडीशन और कंडीशन सिचुएशन टू सिचुएशन आपकी बात चेंज होगी। ये कब समझ आएगा आपको? जब आप उस पर्टिकुलर केस को समझने की कोशिश करें। ठीक है? सो अभी मैं आप लोगों को पेपर का लेआउट ज़रा दिखाता हूँ कि पेपर दिखता किस तरह से है और फिर उसके लिहाज से हम लोगों ने फिर ये बात करनी है कि हमारे पास जो अ, कहानी सही है, इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। मीन्स हर जैसे मैंने आपको एएस का पेपर 1 का बताया ना कि 2 मार्क को ऐसे करना है, 3 मार्क को ऐसे करना है, 5 मार्क को ऐसे करना है, ठीक है? 8 मार्क को ऐसे करना है, 12 मार्क को ऐसे करना है। इसके भी इस तरह से होता है। इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, 1 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। सही है? फिर 2 या 3 मार्क की कैलकुलेशन आती है और फिर 4 या 3 मार्क की उसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है। कैलकुलेशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये कहलाता है कहानी। फिर एक 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, सही है? और एक 11 मार्क का आता है। 12 मार्क का नहीं आता, इसमें 11 मार्क का आता है, ठीक है? सो ये मिला-जुला के टोटल 30 मार्क्स का एक डेटा रिस्पॉन्स बनता है और फिर दूसरा भी इसी तरह से होगा, 30 मार्क्स का होगा, मिला-जुला के 60 हो जाएँगे। अब ये याद रखना थ्रू आउट पहले आंसर से लेकर यानी कि 2 पार्ट से 2 नंबर के आंसर से लेकर 11 मार्क के डिस्क्रिप्टिव आंसर तक आपने उसी केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में रहना है। समझ आ गई है? उसी बिज़नेस से रिलेटेड बात करनी है। अगर वो बिज़नेस चॉकलेट फैक्ट्री की है, तो चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में आपने सोचना है। अगर वो मसाला बनाने वाली कंपनी की है, तो मसाला ही बनाना है। अगर वो किसी पार्सल कंपनी की है, तो के पार्सल टीसीएस जैसी बिज़नेस है, उस तरह का बिज़नेस के बारे में सोचना है। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, कोई लॉयर कंपनी है, कोई ऑडिटिंग फर्म है, थिंक लाइक दैट। सही है? जस्ट थिंक कि यार ये चीज़ इस तरह से हो सकती है, अगर मैं चला रहा हूँगा, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी। तो गिव योरसेल्फ टाइम, सही है? अ मिनट और 2 कि आप इस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं कि यार ये बिज़नेस कर क्या रहा है, ये हो क्या सकता है, चल क्या रहा है यहाँ। ठीक है? यहाँ तक कहानी समझ आती है? सो अब करते हैं इस तरह से कि मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 जो है, वो शेयर करता हूँ और ज़रा उसको मैं आपके सामने स्क्रॉल करता हूँ एंड लेट्स सी कि हाउ थिंग्स लुक इन एंड देयर आर इन पेपर 2 और फिर उनका अटेम्प्ट करने की क्या बात है, वो हम बाद में बात करेंगे। ओके, सो अ, ये आपके पास पेपर है, ठीक है? और ये एक डेटा रिस्पॉन्स है, जो अगर देखा जाए तो दिस इज़ बेसिकली अक्टूबर-नवंबर 18, ठीक है? और ये देखो, ये आपको कुछ नज़र आ रहा है अंकल गोल में? ये देखो आहाहाहा! ठीक है? सो ये चीज़ इस तरह की शरारतें यहाँ पर आती हैं, सही है? ओके, एनीहाउ सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी हमने ये सॉल्व करना है या नहीं करना है, जब वी जस्ट हैव टू लुक इंटो दिस पर्टिकुलर पेपर। अच्छा ये देखो, इस जगह पे देखो तो यहाँ पे लिखा है नंबर 2 सही है? वेट वाटर्स
पता नहीं, वेट वाटर हमारे पास ड्राई वाटर भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने बताया कि गीला पानी। सही है। और ये इसका पार्ट 1 है, क्लोथिंग लाइन। सही है। सो इस तरह से आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और क्योंकि इसका फ्रंट पेज नहीं है, तो अगला पेपर है। तो एनी हाउ, सो दिस इज हाउ यू हैव लाइक 2 क्वेश्चंस। और फिर देखो, फिर ये 1 2 फिर आ गया। सही है। तो ये 1 2 1 2 चलता रहेगा नॉन स्टॉप। तो ये 1 का मतलब, ये 1 2 जो है ये बेसिकली 1 साल है, फिर 1 2 दूसरा साल है, फिर 1 2 दूसरा साल है। ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। अच्छा, एनी हाउ, सो अब यहाँ पर कुछ अगर चीजें देखो तो आपको शायद अपना ओ लेवल्स का पेपर 2 नजर आ रहा होगा थोड़ा सा। यार कहानी है, लाइन नंबर्स लिखे हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दिस इज क्वाइट ट्रू एज वेल, कि इट्स मोर लाइक दैट। ठीक है। सो anyhow, so this basically business, अब ये ज़हन में रखो कि इट्स अराउंड लाइक 25 लाइन्स की केस स्टडी। सही है। और इस पूरी केस स्टडी की रीडिंग के लिए, यहां से लेकर यहां तक की रीडिंग के लिए आपके पास मैक्सिमम मैक्सिमम तरीन की अगर मैं बात करूं तो यू हैव लाइक 5 मिनट्स। ठीक है। सो दिस इज वन क्रिटिकल थिंग। अगर तो कोई बच्चा 25 लाइनें 5 मिनट में नहीं पढ़ सकता, तो बेटा जी आप, और पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ना 2 तरह से होता है। एक पढ़ना तो वो होता है जिसमें हम लोग नॉवल पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं। कहानियां पढ़ते हैं तो हमारे सामने कैरेक्टर ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना कि सर हम लोगों ने हैरी पॉटर पढ़ी, सर हैरी पॉटर पढ़ने में बहुत अच्छी थी, सर मूवी में इतना अच्छी नहीं लगी। क्योंकि उन्होंने खुद से इमेजिन की थी कि यार इस तरह का कैरेक्टर होगा, वैसा कैरेक्टर होगा, विजुअलाइजेशन हो जाती है जब कभी आप बुक रीड कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एक तो ऐसे रीड करते हैं, जो इसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? और दूसरा तरीका होता है जैसे हम लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं। कुछ नहीं समझ आता कि क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आता कि किस तरह से पढ़ना है, बस पढ़ना है, क्योंकि सवाब मिलेगा। ठीक है? अल्लाह मियाँ ने लिखा है, सही लिखा होगा, इसमें कौन सी शक की बात है? वैसे तो कह क्या रहा है वो बात की कहानी है, पहले रट्टा लगना है। सही है? केस स्टडी को अनफॉर्चुनेटली हमें कुरान मजीद को जो है वैसे पढ़ना चाहिए ताकि हम चीज़ को विजुअलाइज़ करें। जब हम रहीम और करीम पढ़े ना, तो हमें ना हमें हमें सूदिंग महसूस हो, और हम ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ें, तो फिर पता भी, परेशानी भी, रोना भी आ रहा हो हमें पढ़ते हुए। जिन लोगों को, अगर आपने कोई सही कारी वगैरह देखे हों, तो जो तिलावत कर रहे होते हैं, तो बीच में रोने लग जाते हैं। वो फीलिंग आ रही होती है उनको। तो ये विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं चीज़ को। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी एक सूरह है, सूरह कारिया, सही है? अब सूरह कारिया अगर आप पढ़ना हाँ, अल कारिया, सही है? अब अगर अगर आप वो सूरह कारिया 30th पारे के अंदर एक है सूरत, आप वो पढ़ना शुरू करें, अगर आपको समझ आए ना, तो आपकी टाँगें काँपनी शुरू हो जाएँ। ठीक है? और आपकी हालत बुरी हो जाए, अगर आपको समझ आ जाए। ठीक है ना? लेकिन हमको बस खत्म, फीलिंग ही नहीं आई। ठीक है? तो यही वो चीज़ होती है, जब आपको किसी चीज़ की फीलिंग आती है ना, तो वर्थ पता चलती है। ये जो रीडिंग कर रही है ना आपने, ये ओरिजिनली हमने वैसे करनी है जैसे हम लोग नॉवल रीड कर रहे होते हैं। असल में नॉवेल्स को हमें वैसे रीड करना चाहिए था, बड़ा-बड़ा करके, और कुरान मजीद को विजुअलाइज़ेशन करना चाहिए था। ये अपोज़िट हो गया है, कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको राह रात पे लेकर आएँगे। लेकिन ये जो केस स्टडी है ना, ये हमें ऐसे पढ़नी है ताकि विजुअलाइज़ कर सकें। ठीक है? और हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि यार ये बिज़नेस में असल में हो क्या रहा है। वी रियली फील हाउ दिस बिज़नेस वर्क्स, वी रियली अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर बिज़नेस इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम। ठीक है? वन्स दिस इज़ ऑल रेड, अभी क्या है कहानी हम बाद में देखेंगे। आगे देखा जाए, तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मैं हाइलाइटर के साथ खेल रहा हूँ। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो। इससे लाइन नंबर भी आइडेंटिफाई कर लिया गया। पहली लाइन के अंदर ये 5वीं लाइन है अगर, तो ये चौथी लाइन होगी, तीसरी लाइन, दूसरी लाइन, पहली लाइन। ये देखो पहली लाइन ये रहा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है जी? तो इसने कह दिया भाई डिफाइन द टर्म प्राइमरी सेक्टर। अब आपको पता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, आप कर लेंगे आराम से उनसे। ठीक है? फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, ब्रीफली एक्सप्लेन फ्लो प्रोडक्शन, लाइन नंबर 10। ये रहा लाइन नंबर 10, ये रही लाइन नंबर 10, और ये रही है, ये तो है ही नहीं है। ये रहा लाइन नंबर 10, ये रहा फ्लो प्रोडक्शन। सही है? लाइन नंबर 10 के अंदर ये वहाँ लिखा हुआ भी है। तो आपने अब लाइन नंबर 10 को अभी ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफाइन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीफली एक्सप्लेन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क क्वेश्चन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
3 मार्क क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको पता है कि जी 2 मार्क को 3 मार्क के कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो बचकाना वाली बात, तो यू ईज़िली कैन डू, ठीक है? फिर आ जाएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास जो है दिस इज़ बेसिकली अबाउट द कैलकुलेशन नाउ, और ये 4 मार्क की आ गई। यानी पेपर 2 के अंदर आपको कैलकुलेटर्स लेकर जाने होंगे। पेपर 1 में ज़रूरत नहीं, पेपर 1 में कभी भी कैलकुलेशंस नहीं आई, ठीक है? पेपर 2 में कैलकुलेशंस आएँगी, और उस पेपर 2 में कैलकुलेशन आने के लिहाज से आपके पास कैलकुलेटर्स होने चाहिए, ठीक है? और अगला क्वेश्चन आ गया ये, अच्छा ये जो आपके पास है ना, ये 4 मार्क और ये 2 मार्क वाली कहानियाँ जो हैं दोनों, ये बेसिकली चेंज होती रहती हैं। कभी ये 3-3 के लिहाज से आती हैं, कभी ये 2-4 के लिहाज से आती हैं। लेकिन ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स जो हैं, ये फिक्स है। ये फिक्स हैं और ये नंबर फिक्स है। ये नंबर जो है ना, सही है, इनमें थोड़ा-सा छलांग लग जाती है समटाइम्स। ये कम कभी-कभी आपके पास 3-3 के आ जाते हैं, मिलाकर 6 नंबर कर रहे हैं असल में। ये कभी आपके पास 2-4 आ जाते हैं, कभी 4-2 आ जाते हैं, इस तरह से। तो मिला, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट बी का, ये पार्ट बी जो है, ये याद रखना ये 6 नंबर का होता है। पार्ट ए जो है याद रखना 5 नंबर का होता है। पार्ट सी 8 नंबर का होता है एज़ रिटन, एंड पार्ट जो है वो 11 नंबर का होता है। 6 नंबर को उन्होंने कैसे-तैसे करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये उनका काम है। ठीक है? अच्छा, अगर हम इसी तरह से पीछे कोई दूसरा डेटा रिस्पॉन्स देखें, अब देखो यहाँ बदतमीज़ी कर दी उन्होंने, यहाँ पे 2 और ये देखो कैसे खेला है इन्होंने, सही है? तो ये चीज़ इस तरह से इश्यू आ सकती है। अगर हम एक और पीछे जाके देखें, तो देखो इन्होंने 3 और 3 के साथ खेल लिया, शरारतें चल रही नॉन स्टॉप। करेंगे हमेशा किसके साथ? 6 नंबर के साथ, ठीक है? सो एनीहाउ, तो अब ये चीज़ ज़हन में रखना कि हमारे पास जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर जो रिलेटिव बेसिस के ऊपर जो बात आ रही है, वो ये है कि जो कहानी है, वो कहानी मेजर एलिमेंट है, और कहानी से रिलेटेड फिर हम लोगों ने सारी बातें करी, ठीक है? तो ये देखो, अगर आपको कभी थ्योरीज़ पसंद ना आई हो, तो ये देखो थ्योरी यहाँ पर आ गई, ये देखो, ठीक है? और ये देखो, जो मैंने बात की थी इन टर्म्स ऑफ वो जो वीडियो थी, उसमें मैंने बात की थी ना कि हाउ और व्हाई, ये देखो हाउ के साथ बात आ रही है। कैसे करते हैं? प्रोसेस समझाओ इसका, स्टेप्स समझाओ इसके, एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाओ। व्हाई नहीं लिखा हुआ। अगर यही क्वेश्चन व्हाई के साथ लिखा हुआ आ जाता ना पूरा का पूरा, इसका पूरा आंसर चेंज हो चुका हो। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही है? तो इसलिए हाउस और व्हाइस जो है ना, दे आर लिटरली वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा जी, क्वेश्चन आ गया, एनालाइज़ हाउ टू गोल्डमैन इमोशनल कॉम्पिटेंसीज़, यानी कि वो 2 कॉम्पिटेंसीज़ कौन-कौन सी हैं भाई? वो 2 कॉम्पिटेंसीज़ हमारे पास सोशल होती है एंड सेल्फ होती है। ठीक है? तो ये सोशल और सेल्फ कैसे कुड हेल्प द पर्सन सिलेक्टेड फुलफिल द रोल ऑफ सेल्स मैनेजर। सही है? अब बंदा हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। ये देखो हम लोगों ने बंदा सेलेक्ट किया, ये देखो ये हमारे पास बंदा सिलेक्शन की जगह है। ठीक है ना? अब बताओ इसके लिहाज से कैसे, हाउ हैविंग टू गोलमैन इन इमोशनल इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसी सोशल एंड सेल्फ could be helpful, could help the person selected fulfill the role of सीनियर मैनेजर, सेल्स मैनेजर। अब आपको जब तक सीनियर सेल्स मैनेजर के बारे में पता नहीं होगा, नहीं होता, होता कौन है? क्या इसको रोडों पे निकलना होता है बेचने के लिए? नहीं, इसके अंदर टीम्स होती हैं, टीम्स को जाना होता है, ये टारगेट्स देता है, टारगेट्स मीट करने होते हैं। इस सेल्स मैनेजर को मार्केटिंग डायरेक्टर के साथ बातचीत करनी होती है, ठीक है ना? तो इसका तय कुछ और होता है, तो इसको सोशल के साथ तो काम करना ही करना होता है, और उससे सेल्फ भी होता है, और सेल्स करनी आसान होती भी नहीं है। इसका मतलब ये कि देयर आर गोइंग टू बी क्राइसिस देन एज़ वेल, ठीक है ना? तो क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या आती है? एआई आती है, जब इक्वेशन बना हुआ, कैसे हैंडल करना है वो बात करनी है, ठीक है? एंड देन ये हमने अभी प्रमोशन पढ़ा नहीं है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस वेट वाटर की जो वो है प्रमोशन है, वो कैसे की जाएगी, एंड इट्स गोइंग टू बी एन 11 मार्क क्वेश्चन, ठीक है? सो याद रखना कि इट्स बेसिकली लाइक काइंड ऑफ लाइक, अगर हम आगे भी देखें, तो ये 2 मार्क, 3 मार्क, 3 मार्क, 3 मार्क, 8 और 11, सही है? नथिंग फैंसी अबाउट इट, वो लिमिटेड लायबिलिटी आ गई है, कोऑपरेटिव आ गया है, ब्रेक इवन की कैलकुलेशन आ गई है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस हमने फाइनेंस पढ़ा नहीं है, तो ये मार्केट सेगमेंटेशन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं, अम, अगर आप ज़ीरो तैयारी के साथ बैठे हुए हैं और ज़ीरो तैयारी के साथ आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे, तो माइट बी पॉसिबल कोई भी बच्चा बैठकर इसको अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन वो फिर लिंक नहीं कर पाएगा केस को।
और अगर आपने केस को लिंक नहीं किया व्हिच बेसिकली इज नहीं ये तो नहीं करना ये करना व्हिच इज बेसिकली दिस थिंग, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए फिर मसला हो जाएगा क्योंकि लिंक नहीं किया हुआ तो एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं है। और बिफोर आई एंड द क्लास याद रखो ये जो 30 मार्क्स हैं, सही है, इस 30 मार्क्स में से तकरीबन जो 10 मार्क्स हैं वो एप्लीकेशन के, सही है। यहाँ पर 1 मार्क का एप्लीकेशन का है, यहाँ पर आपके पास 1 मार्क एप्लीकेशन का है, यहाँ पर आपके पास 1 मार्क एप्लीकेशन का है, यहाँ पर आपके पास तकरीबन 3 मार्क 5 3 मार्क हो गए, एप्लीकेशन के हो गए, सही है। और यहाँ पर तकरीबन आपके पास 5 मार्क एप्लीकेशन के हो गए, 11 मार्क हो गए टोटल यार। या 1 सेकंड 4 मार्क, ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखो। तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे खासे 10 मार्क आप ज़ाया कर रहे हो और अगर आप 10 मार्क ज़ाया कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन 20 में से आंसर कर रहे होगे और 20 का मतलब है 20 में से मिलेंगे, अब 20 में से 20 तो नहीं मिलता है ना, अभी टाइम कंस्ट्रेंट भी है। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ इट्स लिटिल बिट लाइक थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है एट टाइम्स जब बच्चा कॉमन सेंस से पेपर करने की कोशिश करता है। कॉमन सेंस इज़ गुड लेकिन नॉट गुड फॉर पेपर पेपर 2, ठीक है जी। सो ये अभी हम लोगों ने आज बात की है, कल इसके लिहाज से मैं आपको लेआउट्स बता दूँगा कि 2, 3, 5 2, 3, 4, 8, 11 के लिए कैसे लिखना होता है। एंड देन वी विल डिस्कस अ सिंपल छोटा-सा एक टॉपिक भी ताकि हम आगे भी बढ़ लें। सही है? जाएँ एन्जॉय करें, हैव फन।